ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेज नंबर 122 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, उसके ऊपर का सेकंड क्वेश्चन। ओके, सभी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। तो फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पहले ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। और ओपनिंग का चीज तुरंत ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, उसमें चेक करने का कैश इन हैंड दिया है क्या? देखो असेट साइड में 12,000 दोनों अमाउंट सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? क्रॉस इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन अपने लिए इनकम है। एंट्रेंस फीस क्या बोला है? कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड करेंगे, इसलिए लाइबिलिटी साइड में भेज देंगे। लॉकर रेंट इनकम में जाएगा। डोनेशन कैपिटलाइज बोला है, तो कैपिटल फंड में ये भी ऐड करेंगे, तो डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में भेजेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी साइड में दिया है? पेमेंट में। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा? लाइबिलिटी साइड में रहेगा। देखो, तो लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 38,000 और उधर भी 38,000 है, दोनों को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। सैलरी अपने लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अपने लिए एक्सपेंसेस है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। फर्नीचर अपने लिए क्या है? असेट है। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट किधर जाएगा? असेट साइड में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को दिया है, तो उसका भी ट्रांसफरेशन फटाफट कर लेते हैं। असेट मशीनरी असेट से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान में रखो। एनी आउटस्टैंडिंग एनी प्रीपेड, इनकम का रहने दो, एक्सपेंस का रहने दो, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया रहेगा, तो उसको हम लोग प्रीवियस ईयर का है, ओके, उसको सेटल बाद में करेंगे, फिलहाल वैसे ही रखेंगे हम लोग। फर्नीचर असेट में जाएगा। कैश इन हैंड ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ये भी है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए प्रीवियस ईयर का है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी प्रीपेड प्रीवियस ईयर का रहता है। कैपिटल फंड लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी क्रॉस करके, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी प्रीवियस ईयर है। क्लियर? अभी एडजस्टमेंट देखिए क्या किया जाए, उसमें टिक मार्क करना पड़ेगा अपने को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹3,000, तो 3,000 बोला है 18-19 अपना ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर अपना है 19-20 और नेक्स्ट ईयर है 20-21, तो उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19-20 ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर है अपना, तो करंट ईयर है, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क करेंगे। ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टिक मार्क करेंगे। कौन सा ईयर? 20 मतलब करंट ईयर है अपना। डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर के ऊपर टिक। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 19-20 मतलब करंट ईयर, तो लॉकर रेंट के ऊपर टिक। क्लियर? अभी जैसा है वैसा हम लोग सेटल करते जाते। पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते, उसके हिसाब से ट्रांसफर करके रखते। देखो, पहला रिसिप्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करते। रिसिप्ट साइड में अपने को पहला ये तो कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? इनकम, तो सब्सक्रिप्शन इनकम 4 लाइन छोड़ देने का सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला है, तो डायरेक्टली कैपिटलाइज करेंगे, एक ही इफेक्ट में खत्म कर देंगे। तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जाकर प्लस कर दिया, इधर लिखने का जरूरत नहीं। लॉकर रेंट अपना किधर जाएगा? इनकम में, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। इनर कॉलम में 1,500 लिख के रखेंगे। डोनेशन डायरेक्टली कैपिटलाइज बोला है, तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जाकर प्लस कर दिया, और ये सभी प्लस करके कैपिटल फंड बाकी तब आएंगे, तब उसमें प्लस करते, तो ये दोनों प्लस करके रखा है फिलहाल हम लोग ने। पेमेंट साइड में देखो, ब्रॉट डाउन ऑलरेडी कैंसल। सैलरी किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंस में ऑलरेडी हम लोग ने लिख के रखा है सैलरी, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम किधर जाएगा? वो भी अपना एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में। अपनी करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर, इसलिए 2 एडजस्टमेंट है, 4 लाइन छोड़ के रख देने का इंश्योरेंस को इनर कॉलम में। इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। फर्नीचर किधर जाएगा? असेट में। लिखने का तरीका आपको पता है कि फर्नीचर जो पेमेंट साइड में जो दिया हुआ अपने को, तो उसको न्यू में लिखेंगे 30,000, ये फिलहाल ब्लैंक रखेंगे प्लेस, ओपनिंग में आया तो इधर लिख देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश और बैंक, लिख के डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखती है। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले ट्रांसफर। ओके, मशीनरी दिया अपने को, मशीनरी जैसा है वैसा असेट में लिखेंगे। देखिए, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि ओपनिंग का है, न्यू है ही नहीं था, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फिलहाल वैसे ही रखेंगे। इसको 2 तरह से इस कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया मतलब प्रीवियस ईयर का है, एक तो एक अमाउंट रहेगा तो उसको डायरेक्टली प्लस माइनस करेंगे, 2 अमाउंट रहेगा तो कंपेयर करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वैसे ही रखेंगे।
फर्नीचर असेट में लिखेंगे, देखो असेट साइड में ओपनिंग का जगह खाली रखा था, वो 15,000 लाके इसमें मैंने प्लस कर दिया और इनर कॉलम में लिख दिया 45,000। क्लियर। कैश इन एंड क्रॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ये भी प्रीवियस ईयर का वैसे ही रखेंगे। कैपिटल फंड जैसे लाइबिलिटी में लाकर रख दिया और ये तीनों को प्लस किया 74,600 लाके इनर कॉलम में रख देने का। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर्स को माना है तो वैसे ही रखो, बाद में इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट बी केयरफुल। ओके, अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन इधर दिया हुआ है उसमें कुछ तो इंक्लूड है। ये जो सब्सक्रिप्शन दिया है 1,05,000 उसमें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड किया है? ₹3,000 फॉर 18-19। अभी 18-19 अपना प्रीवियस ईयर है तो आउटस्टैंडिंग उसको बोलेंगे, वो गलती से इंक्लूड है तो इंक्लूड है तो उसको उल्टा कर देने का, माइनस कर देने का। तो इंक्लूड बोला है तो एक्सक्लूड कर देने का, तो माइनस मैंने किया। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ये कौन से ईयर का इसको बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, 3,000 इंक्लूड है तो उसमें से माइनस करके इनर कॉलम में लिखा 1,02,000। क्लियर। अभी एडजस्टमेंट है मतलब इसके दो इफेक्ट जाने चाहिए, तो इनर कॉलम में लिख दिया 1,02,000। अभी 3,000 प्रीवियस ईयर, भी आपको पता है प्रीवियस ईयर, अभी हम लोग ने आउटस्टैंडिंग इनकम का रहेगा तो किधर जाता है? असेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रहेगा तो लाइबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस का रहेगा तो असेट। प्री रिसीव्ड इनकम का रहेगा तो किधर जाएगा? लाइबिलिटी में। अपना रूल है। अभी आउटस्टैंडिंग है, किसका है? इनकम का है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है? असेट में, आपको पता है। मगर यह प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही जाएगा। कौन सी साइड में जाएगा? असेट साइड में। प्रीवियस ईयर का रहेगा तो अभी ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो इधर। अभी उधर चेक करने का कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है क्या, बी केयरफुल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है प्रीवियस ईयर का 8,000 और इधर अभी आपने को कितना बोला है? 3,000। अभी इसका मीनिंग क्या हो गया? ये जो 3,000 दिया है और इधर अपने को जो दिया हुआ है 8,000 आउटस्टैंडिंग, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2009 डेट को, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का बता रहा था 8,000 और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, देखो टोटल, तो उसमें 3,000 प्रीवियस ईयर का मिल चुका है, तो 8,000 में से 3,000 मिला, उसका ऐसा मीनिंग हो गया। अब ये दो अमाउंट मिले तो इसका इफेक्ट एक ही जाएगा। हम तो 8,000 में से 3,000 मुझे मिले, तो मिले मतलब बाकी का कितना मिलना बाकी है? तो 5,000। 8,000 में से 3,000 मिले तो 5,000 कभी मिलेगा? अभी ये तो ईयर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट ईयर बोलेगा, उसको बोलेंगे स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको बताना पड़ेगा वो दोनों का डिफरेंस। तो उधर हम लोग बताएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 8,000 में से 3,000 मिला तो 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये नेक्स्ट ईयर वसूल करने का कोशिश करेंगे, तो ये 5,000 इधर लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया? हो गया। 3,000 इंक्लूड था इसलिए मैंने लेस किया, उसको कंपेयर किया 8,000 से, तो ये 5,000 मिलेगा और नेक्स्ट ईयर हम लोग वसूल करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका इफेक्ट खत्म और इसका भी अपना काम खत्म हो गया। अभी क्लियर हो गया? ये ऐसा करने का। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया आगे, उसके आगे वाला एक्सटेंडेड वर्जन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920। 1920 मतलब कौन सा ईयर है? करंट ईयर है। अभी करंट ईयर है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? करंट ईयर को हरदम जैसा हम लोग करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, करंट ईयर का रहेगा तो ऐड करेंगे, तो जाएंगे सब्सक्रिप्शन के पास, तो गो टू द सब्सक्रिप्शन, उसमें क्या करेंगे? ये आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड कौन सी ईयर का है? करंट ईयर का था, इसलिए मैंने उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद कितना है? 1,16,000। करंट ईयर रहेगा तो प्लस करेंगे। क्लियर हो गया? सिंपल, अपना जो नॉर्मली करते हैं। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, तो आउटस्टैंडिंग किसका है? इनकम का है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है? असेट में जाता है। कौन सी ईयर का है? करंट ईयर का है, तो किधर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग में। ओपनिंग में कभी जाएगा? जब प्रीवियस ईयर का रहेगा तो डायरेक्टली इफेक्ट देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखेंगे 14,000। क्लियर? इधर मैंने प्लस किया, इधर सेकेंड इफेक्ट 14,000 बताया। क्लियर? ये अपना पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का हो गया। ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज ₹2,500। 31st March 2020 मतलब करंट ईयर दिया है, कोई टेंशन नहीं। नॉर्मली प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं? लेस करेंगे, तो जाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के पास। देखो एक्सपेंडिचर में हम लोग ने प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है
11,000, उसमें करंट ईयर का प्रीपेड क्या करते हैं हम लोग ऑलवेज लेस करेंगे, तो उसमें लेस करेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे 8,500। क्यों? क्योंकि अपने को ओपनिंग में एक प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग रुके हुए। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। ओके, अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है करंट ईयर। अभी आप बोलेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है ऑलरेडी एक प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, मगर ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर का है और आपने को एडजस्टमेंट में जो इंश्योरेंस दिया है वो करंट ईयर का है, इससे और इससे कोई कंपेयर करने का नहीं। हाँ, ये प्रीवियस ईयर का रहता था और ये भी प्रीवियस, तब हम लोग कंपेयर करते, तो इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं। अभी इसका हम लोग को सेकेंड इफेक्ट देना है। देखो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बोला है 2,500 प्रीपेड है। किसका प्रीपेड है? एक्सपेंडिचर का है। देखने का एक्सपेंडिचर का प्रीपेड किधर जाता है? असेट में जाता है। तो गो टू द बैलेंस शीट, असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आएगा 2,500। उधर एक दिया और इधर एक। क्लियर हो गया? ओके, अभी जो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड दिया उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा अपने को। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो प्रीपेड दिया हुआ है, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग को प्रीपेड दे चुके हैं। वो प्रीपेड क्या बोल रहा है 2,000, तो कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एनी प्रीपेड एनी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अभी इसके दो अमाउंट हम लोग को मिले नहीं, तो एक तो ये प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। अभी देखने का प्रीपेड नॉर्मली करंट ईयर का क्या होता है? माइनस किया हम लोग ने, करंट ईयर का अभी क्या किया मैंने? माइनस किया। तो प्रीवियस ईयर का क्या करने का? उसके उल्टा करने का, मतलब प्लस कर देने का। देखो, करंट ईयर का मुझे था तो मैंने माइनस कर दिया, तो प्रीवियस ईयर का वो लाके इधर प्लस कर देने का। तो ये 2,000 जो इधर से है उसको उठा के इधर लेके आएंगे और उसमें क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं। तो 8,500 प्लस 2,000, दोनों आउटर कॉलम में कितना आएगा? 10,500। एक ही इफेक्ट को उधर से लेके इधर, कोई कंपेयर करने को नहीं था, इसलिए। क्लियर हो गया? अगर दोनों का सब्सक्रिप्शन का क्या था, मैंने इस अमाउंट को उससे कंपेयर किया था क्योंकि दोनों प्रीवियस ईयर के थे। इधर एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर, तो कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका डायरेक्ट आफ्टर 10,500। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपने को डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते? माइनस करते। तो इन दोनों को प्लस करके इधर लिख दिया 45, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया 3,000, आउटर कॉलम में कितना है 42,000। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देना है डेप्रिसिएशन का, इस अमाउंट का। तो डेप्रिसिएशन अपने ने क्या है? लॉस है, तो किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज कितना लिखेंगे? 3,000। तो एक इधर गया, दो इफेक्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920। 1920 मतलब करंट ईयर है, कोई टेंशन नहीं। आउटस्टैंडिंग बोला तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एड। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 1920 बोला है, करंट ईयर बोला तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एड। तो लॉकर में जाकर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, कोई टेंशन नहीं, तो ऐड करेंगे। ऐड करके इनर कॉलम में लिखेंगे 1,900 क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी दिया है। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इसका सेकेंड इफेक्ट मुझे देना है क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है। आउटस्टैंडिंग किसका है? इनकम का है। आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है? असेट में। तो असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना रुपया आएगा? 400 रुपीज। इधर आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर हो गया? सबके दिमाग में गया? नेक्स्ट, अभी लॉकर रेंट का अपने को आउटस्टैंडिंग दिया है प्रीवियस ईयर क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। देखो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिया है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना रुपया दिया है? 500 प्रीवियस ईयर का। और इधर प्रीवियस ईयर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, करंट ईयर का था, इसका कोई लेन देन नहीं। तो उसको अभी एक ही इफेक्ट होगा, एक तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। भाई आउटस्टैंडिंग लॉकर रेट, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एड, वो कौन से ईयर का रहता है? करंट ईयर। मगर ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। तो उसको लाके क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। कितना रुपया है? 500 रुपीज है। तो ये 500 रुपीज लाया, उसमें से माइनस किया, फाइनल फिगर लिखा 1,004। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि उधर से लाके इधर लिखा। क्लियर हो गया? ओके, अभी इधर के एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अभी इसमें से कुछ बाकी है क्या, पहला देखते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस का भी हो गया, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट अभी किया हम लोग ने। अभी इधर कुछ बाकी है, कैपिटल, हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला, एक ही है। इधर किधर आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का नहीं बोला। अभी आपको पता है आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एड कौन से ईयर का रहता है? वो करंट ईयर का रहता है। मगर ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये 4,000 इधर लाएंगे,
किधर, सैलरी के पास। सैलरी देखो अपने को दिया एक्सपेंडिचर में, तो देखो एक्सपेंडिचर में आए, लेस किया आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर है इसलिए इसमें से माइनस कर दिया, आउटर कॉलम में आया 13,500। क्लियर हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि इधर से लेके हम लोग ने इधर ला दिया। क्लियर, तो क्लियर हो गया। ओके, और कोई एडजस्टमेंट बाकी है इधर? नहीं, कंप्लीट हो गया। इधर भी कुछ बाकी नहीं। अभी इसको क्लोजिंग करना शुरू कर दे। ओके, अभी क्लोजिंग करते हो पहला कौन सा लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला हम लोग लेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो पहला इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड दोनों का टोटल किया तो अपना टोटल इनकम का ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,17,400, 1,17,400। सेम टोटल हम लोग ने इधर लिख दिया 1,17,400। क्लियर। अभी इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल अपना आ रहा है 32,600। तो ये कम है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे हम लोग 32,600 को। तो 1,17,400 उसमें से 32,600 माइनस किया तो फाइनल की फिगर आया 84,800। कितना आ रहा है, 84,800 आ रहा है। तो ये अपना इनकम का ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, कैरिड डाउन, सरप्लस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया। अब इस सरप्लस को इधर से उठाएंगे और किधर लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर प्लस किया, देखो इधर इसमें जाकर प्लस किया तो 74,600 प्लस उसमें 84,800, आउटर कॉलम में आया 1,59,400। क्लियर हो गया। अभी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल यही एक ही है तो 1,59,400 और इधर का टोटल किया तो भी पूरा आता है 1,59,400। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम अपना क्या हो गया, टैली हो गया। क्लियर।